पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ जी, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। वस्तु का, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो निकाल देते हैं। निकालने में क्या है सर, हम तो सब कुछ निकाल देते हैं। ये तो क्रय मूल्य निकालने की बात कर रहा है, हमने तो बड़े बड़े लोगों के होश निकाल दिए। देखो भाई, तो हमने कहा कि लाभ और हानि जिसके भी बराबर होता है उसको हम एक मान लेते हैं। जो हानि है वो क्रय मूल्य के बराबर है। तो हमने कहा एक वस्तु की सीपी, एक की जो सीपी है क्रय मूल्य है वो हमने एक मान लिया। एक की सीपी को हमने एक मान लिया, तो टोटल सीपी कितनी आ जाएगी। आप ये बोलोगे सर 21 वस्तु है, तो टोटल सीपी कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। ठीक है भाई, अरे बोलो भाई ठीक है या नहीं यार। चलो भाई ठीक है, तो अच्छी बात है। अब एसपी निकाल लेते हैं, पहले लॉस निकाल लेते हैं ना, हानि। तो लॉस कितने का है, लॉस है 5 वस्तु की सीपी के बराबर। एक वस्तु की सीपी 1 है तो 5 की 5 हो जाएगी। अब आप ये बोलोगे सर सीपी में से अगर लॉस को माइनस कर दिया जाए तो एसपी आ जाएगी। सीपी हमारी 21 है, लॉस हमारा 5 है, तो एसपी कितनी आ जाएगी, 16। सही है ना। तो हमारी एसपी आ गई सर 16। कितनी आ गई, 16। और 16 की जो वैल्यू है वो सवाल में कितनी दे रखी है, 1040 रुपये। भाई 21 वस्तु को 1040 रुपये में बेच रहा है ना, तो बेचने की बात कर रहा है, तो टोटल कितने रुपए में बेच दिया, 1040 रुपये में। तो 16 की जो वैल्यू है वो 1040 है। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य। और प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य है कितना, एक का क्रय मूल्य 1 है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू निकालनी है। हमें इस 1 की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल देते हैं भाई। आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू आ जाएगी 1040 बटे के अंदर 16। तो ये 16 पंजो 80, 16 छिग्गा 99, भाग जाएगा 6 बार। 99 के बाद में कितना बचेगा, 8, 16 पंजो 80, 5 आ जाएगा ना 65। तो हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा 65 रुपये। सवाल का आंसर कितना आ जाएगा भाई, 65 रुपये सवाल का आंसर है। किसी का आया क्या 65 रुपये, बोलो भाई किसी का आंसर आया 65 रुपये। कोई ऐसा गाय है, कोई इंटेलिजेंट गाय, टैलेंटेड गाय जो भी है, एनी गाय एल्स हियर। अरे हमारी क्लास में कोई ऐसा गाय है क्या जिसका इंटेलिजेंट गाय, वाह वाह वेरी गुड। लगता है भाई हमारी क्लास में ऐसा कोई भी गाय नहीं है, हमारी क्लास में तो सारी भैंसें ही भैंसें भरी पड़ी है। ठीक है भाई, चलो दूसरा तरीका भी बता देता हूँ मैं। ये तरीका बच्चों को थोड़ा सा कम पसंद आता है मेरा ये वाला, चलो कोई बात नहीं जो भी है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए कि सर सीपी में से जब लॉस को माइनस करेंगे तो एसपी आएगी। ठीक है, तो भाई सीपी है कितनी, 21 वस्तु बेचने की बात कर रहा है, तो 21 की सीपी आ जाएगी। 21 वस्तु खरीद के भी तो लाएगा भाई। 21 वस्तुओं को बेचेगा कब, जब 21 वस्तु खरीद के लाएगा, तो 21 की सीपी आएगी। और लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है 5 की सीपी के बराबर, तो ये 5 की सीपी आ जाएगी। एसपी कितनी है भाई, 21 वस्तुओं की एसपी है। भाई एसपी को मैं 1040 ही लिख दूं क्या टोटल, भाई जो 21 की एसपी है, मैं चलो लिख ही देता हूं, 21 की क्या आएगी एसपी। अब आप ये बोलोगे सर 21 की जो एसपी है वो 1040 है, कितनी है 1040। ठीक है, 21 की सीपी में से 5 की सीपी जाएगी, तो ये बच जाएगी 16 की सीपी। और 21 की जो एसपी है वो 1040 है। हमें तो 1 की सीपी निकालनी है। अगर 1 की सीपी निकालनी है तो 16 का भाग कर दो इधर, तो ये कितना आ जाएगा 65 रुपये। बोलो ये वाला तरीका आया क्या, अरे थोड़ा थोड़ा ये वाला तरीका आया क्या समझ में, आ गया सबको। चलो एक और सवाल पूछ लूँगे ऐसा ही, अगर आपकी इजाज़त हो तो ऐसा ही एक और सवाल पूछ लिया जाए।